अस्सलाम वालेकुम। CTI जॉब्स 2025 इस दफ़ा पोर्टल के ऊपर कुछ अपडेट्स चेंजेस किए गए हैं जिनके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। अगर आप इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके अप्लाई नहीं करेंगे तो फिर आपका चांस जो है वो ज़ाया हो सकता है। इसके अलावा पोर्टल के ऊपर कुछ ऐसे अपडेट्स भी किए गए हैं जो आपके लिए फ़ायदा मंद हैं। ये DPI कॉलेजेस की तरफ से एक प्रेजेंटेशन थी जो मैंने आप लोगों के सामने शो करवाई हुई है और इसके हर पॉइंट को वन बाई वन हम अंडरस्टैंड करते हैं। ओके जी, सबसे पहले तो आपको एक लिंक दिया गया है जिस लिंक के ऊपर जाकर आपने अपनी प्रोफाइल बनानी है। इस दफ़ा जो है वो 2 फेज में ये पोर्टल काम करेगा। मतलब ये कि पहले आप सिर्फ अपनी प्रोफाइल क्रिएट करेंगे, आपके सामने अवेलेबल पोस्ट शो नहीं होंगी। तो आपने अपनी प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद परेशान नहीं हो जाना कि अवेलेबल पोस्ट जो है वो आपको दिख ही नहीं रही। तो पहले जो है वो पोर्टल काम करेगा, आपकी प्रोफाइल आपसे बनवाएगा, ठीक है। उसके बाद वो अवेलेबल पोस्ट जो है वो एक्टिव करेंगे पोर्टल पर, आपके सामने फिर शो होंगी। ओके जी, नेक्स्ट आपको बताया हुआ है कि आपका ये सारा प्रोसेस जो है वो 3 स्टेप में होगा। वो स्टेप कौन कौन से हैं? नंबर 1, आप साइन अप करेंगे या साइन इन करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हमने तो अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी होती है, अपना अकाउंट बनाना है, तो हमने तो साइन अप करना होता है। यहाँ पे साइन इन भी लिखा हुआ है। तो लास्ट टाइम जिन्होंने इस पोर्टल के ऊपर ऑनलाइन अप्लाई किया था ना, वो साइन इन करेंगे, साइन अप नहीं करेंगे। मतलब उनका लास्ट वाला अकाउंट जो है वो पहले से एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो इसका मतलब लास्ट टाइम जिन्होंने भी अप्लाई किया था वो साइन इन करेंगे, साइन अप नहीं करेंगे। और अगर आप अपना लास्ट टाइम वाला पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप फॉरगेट पासवर्ड को फॉलो करेंगे। और जब आप फॉरगेट पासवर्ड करेंगे तो फिर आपसे ईमेल पूछी जाएगी। और अगर आपको ईमेल भी नहीं याद कि किस ईमेल के ऊपर आपने अप्लाई किया था तो फिर आप अपना पासवर्ड रीसेट नहीं कर सकेंगे। उसके लिए आपको अपने रीजनल डायरेक्टर जाना पड़ेगा और वहां पर अपना अकाउंट जो है वो एक्टिव करवाना पड़ेगा। ओके जी, साइन इन कर लेने के बाद आपका बाकी डाटा मौजूद नहीं होगा। बाकी आप दोबारा फ्रेश अपनी जो है कंप्लीट प्रोफाइल बनाएंगे जिसमें आप अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन देंगे, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन देंगे और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। अब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बारे में पहले भी मैंने वीडियो बनाई कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं ऐसे अपलोड करने हैं जो रीडेबल हों। एक प्रोफेशनल स्कैनर से स्कैन कर लें या कैम स्कैनर की नाम की जो ऐप होती है उससे स्कैन करके आप लोगों ने अपलोड करने हैं। ऐसे डॉक्यूमेंट्स हों जो रीडेबल हों। और जब आप पोस्ट के ऊपर अप्लाई करेंगे तो फिर किस प्रोसेस को फॉलो करेंगे, तो यहाँ पर देखें, पहले अपने सब्जेक्ट को सर्च करेंगे, उसके बाद अपने डिस्ट्रिक्ट को सर्च करेंगे, फिर कॉलेज को सिलेक्ट करेंगे और फिर उस अवेलेबल पोस्ट के ऊपर अप्लाई कर देंगे। अब वो चीज़ जो चेंज की गई है जो आप लोगों के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देखिए तो आपके सामने लिखा हुआ है वर्ड्स न्यू मैनी चेंजेस। न्यू क्या है? बहुत सारा कुछ चेंज कर दिया गया। नंबर 1, मल्टीपल डिग्री एडिशन। अब इसका मतलब क्या है कि आपने फर्ज कर लें जो मास्टर किया हुआ है वो मल्टीपल सब्जेक्ट्स में किया हुआ है, उर्दू में भी किया हुआ है, इंग्लिश में भी किया हुआ है, इस्लामियत में भी किया हुआ है। तो अब आप जो है वो अपनी मल्टीपल डिग्रीज जो है वो ऐड कर सकेंगे और उन मल्टीपल डिग्रीज के अकॉर्डिंग मल्टीपल कॉलेजेस के अंदर अप्लाई कर सकेंगे। उसके बाद नंबर 2 पे है सब्जेक्ट इक्विवेलेंस। इस दफा आपसे सब्जेक्ट इक्विवेलेंस भी मांगी जा रही है। वो कैसे कि आपका मेन सब्जेक्ट क्या है और उस मेन सब्जेक्ट के अंदर आपने किस कैटेगरी के अंदर अपनी एजुकेशन कंप्लीट की हुई है। जैसे फर्स्ट कर लें मेन सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस हो और उसके अंदर मल्टीपल फील्ड्स आती हैं जैसे IT, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इसी तरह के मल्टीपल डाटा साइंस, तो मल्टीपल फील्ड्स होती हैं, उनमें से आप चूज करेंगे। अगर तो HEC ने आपकी डिग्री की एक्विवेलेंस जो है वो जारी की हुई है पहले से ही अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो फिर जो है वो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर HEC ने वो एक्विवेलेंस जारी नहीं की हुई, कुछ डिग्रीज की एक्विवेलेंस जो है वो HEC से खुद लेनी पड़ती हैं, तो अगर आपने नहीं ली हुई तो आप अप्लाई करते हैं तो फिर भी आप रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। उसके बाद नंबर 3 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत सारे लोगों का मसला था, CGPA की परसेंटेज कन्वर्जन। अब लास्ट टाइम ये जो है जो पॉलिसी दी हुई है उसके अंदर भी लिखा हुआ है कि आप अपनी CGPA को कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। इस दफ़ा ऑटो सिस्टम जो है वो पोर्टल के अंदर ऐड कर दिया गया। आप अपनी CGPA लिखेंगे और परसेंटेज जो है उसकी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी। पॉलिसी के अंदर भी लिखा हुआ है कि आपकी जो DMC है उसके ऊपर अगर परसेंटेज दी हुई है तो आप वो लिखेंगे, अगर परसेंटेज नहीं दी हुई तो आप अपनी CGPA मेंशन कर देंगे, वो ऑटोमेटिकली परसेंटेज में कन्वर्ट कर देगा। और उसके बाद लास्ट वन है एप्लीकेशन रिवर्सल फॉर करेक्शन। लास्ट टाइम जो है वो एप्लीकेशन को करेक्ट कर रहे थे रेलेवेंट कॉलेज के जो प्रिंसिपल्स हैं या बाकी जो लोग उनके साथ कनेक्टेड होते हैं, वो
वो एप्लीकेशन को करेक्ट कर रहे थे अगर आपकी एप्लीकेशन के अंदर कोई गलती थी। लेकिन इस दफ़ा वो करेक्ट नहीं करेंगे। अगर आपने कोई मिस इन्फॉर्मेशन अपलोड की है, कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं जो रीडेबल नहीं है, तो आपकी एप्लीकेशन वहाँ से वापस आपको भेज दी जाएगी और आपको एक ईमेल आएगी कि आप अपनी एप्लीकेशन को ठीक करें। तो आप लोगों ने अपनी ईमेल भी देखते रहना है कि आपको कोई ईमेल तो नहीं आई। अगर ईमेल आई है तो फिर आपने अपनी प्रोफाइल को दोबारा ठीक करना होगा। लेकिन अगर रिक्वायर्ड टाइम के अंदर अंदर अपनी एप्लीकेशन को ठीक नहीं करते तो फिर भी आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। उसके बाद ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है आप लोगों के लिए। वो क्या, बी केयरफुल, डोंट मेक दीज मिस्टेक्स। ये मिस्टेक्स आप लोगों ने नहीं करनी। नंबर 1 क्या है, अकाउंट विद इनकरेक्ट CNIC। अगर आप जो है वो अपना अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं गलत CNIC नंबर से, अगर आप गलत CNIC से अकाउंट को क्रिएट कर लेते हैं तो फिर आपने सही CNIC से दोबारा अपना अकाउंट क्रिएट करना है। वो जो गलत बन गया था, आप चाहे अप्लाई भी कर चुके हैं मल्टीपल पोस्ट के ऊपर, तो आपने नया अकाउंट बनाना है सही CNIC से। अगर आपने गलत CNIC नंबर से अप्लाई कर दिया और आप सिलेक्ट भी हो गए और बाद में पता चल गया तो फिर आप वहां पर रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। तो आप लोगों ने क्या करना है, अपने करेक्ट CNIC नंबर से अप्लाई करना है। नंबर 2 आपके सामने है अनरीडेबल डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग। ऐसे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने अपलोड नहीं करने जो अनरीडेबल हों। अक्सर लोग जब अपलोड करते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स तो वो ब्लर होते हैं, रीड ही नहीं किए जाते, तो फिर उनकी वो वेरिफिकेशन कैसे करेंगे। तो आपने डॉक्यूमेंट्स अपने रीडेबल अपलोड करने हैं। उसके अलावा प्रोवाइडिंग इनकरेक्ट परसेंटेज, आपने अगर अपनी परसेंटेज इनकरेक्ट दे दी, जैसे अभी CGPA की हम परसेंटेज की बात कर रहे थे, तो आप CGPA लिखें, परसेंटेज ना लिखें अगर आपसे सही नहीं है तो। लेकिन अगर दी हुई तो आप मेंशन वही करें। अगर इनकरेक्ट आपने परसेंटेज दे दी फिर भी आप रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। डिलीटिंग योर एप्लीकेशन, मतलब ये कि आपको किसी भी टाइम पर ये पता चला कि मेरी एप्लीकेशन के अंदर कोई गलती है, आपने अपनी एप्लीकेशन ही डिलीट कर दी और दोबारा आपने उसको ठीक करके अप्लाई नहीं किया तो फिर भी आप रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। उसके अलावा फेलियर टू रीसबमिट रिटर्न, मतलब ये कि अगर आपको ईमेल आती है कि आपकी एप्लीकेशन में कोई गलती है उसको ठीक करें और टाइम के अंदर अंदर अगर आपने उसको रीसबमिट नहीं किया तो फिर भी जो है वो आप रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी जिनके बारे में आपको जानना जरूरी था। अब आपके लिए पोर्टल जो है वो ऑन किया जाएगा। आप लोगों ने सबसे पहले जो है वो लॉगिन करना है। अगर आपका अकाउंट पहले एग्जिस्ट करता है तो, नहीं तो आप लोगों ने क्या करना है जी, इस पोर्टल पर साइन अप करना है अपनी डिटेल्स देकर और अपनी प्रोफाइल जो है वो क्रिएट करनी है। जैसे ही पोर्टल ओपन होता है तो अप्लाई करने की वीडियो भी आप लोगों के सामने इस चैनल पर आ जाएगी। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।